अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब जलाल बुजुर्गवाल स्टूडियो के साथ। जी नाज़रीन, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के अजीम चश्मे चराग की बात करने जा रहे हैं। एक अजीम सुल्तान, एक अजीम रहनुमा की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है सुल्तान महमद पंजम। ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये उन सुल्तान जो के सुल्तान अब्दुल हामिद दोम थे, उनके बाद ये सुल्तान के ओहदे पर फाइज हुए थे। और इन्होंने अपनी जो दौरा खिलाफत है उसमें काफ़ी तब्दीलियां की थी सुल्तान अब्दुल हामिद दोम के बाद, और अपने आबो इजदाद की तारीख को साथ लेकर चलते रहे और तमाम मुल्कों पर अपना रोब कायम रखा। लेकिन आपस में साजिश करने वालों की वजह से, जो कि इनके दरमियान साजिश करने वाले धोखेबाज मौजूद रहते थे, उनकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता गया। दोस्तों, आप सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके 36 सुल्तान मुकर्रर रहे हैं। यानी कि सल्तनत उस्मानिया ने 3 बड़े आज़मों पर 600 साल हुकूमत की है, क्योंकि ये सिलसिला सल्तनत उस्मानिया का आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता कहाँ पे जाके 1918 में जाके इसका आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम होना शुरू हो गया। तो आपको मज़ीद इस बात से आगाह करते चलें कि इन्होंने बहुत ही तालीम का ज़ौक़ व शौक़ रखते थे। आबोई वर्से में मौजूद जो इनको तालीम दी जाती थी उसको बरोए कार लाते हुए इन्होंने तालीम भी हासिल की, पर्शियन की तालीम भी हासिल की और इस्लामिक तालीम तो लाजमी हासिल की। तो इनका रोल जो था, यानी कि इनकी मौजूदगी किस किस जंग में हुई थी, ये भी हम आपको बताते हैं। इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में शमूलियत इख्तियार की, बल्कान वार 1 में और दोम में भी शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। और शुरू में तो इनका दौरा खिलाफत जो है वो काफ़ी अच्छा रहा और ये बहुत ही सख्त हुक्मरानों में से एक थे। लेकिन इनमें मौजूद गद्दारों की वजह से, फ़ौज की आहिस्ता आहिस्ता किल्लत की वजह से इनको नीचे आना पड़ा, यानी कि इनकी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और इनको फिर सल्तनत का खात्मा करने पर मजबूर भी किया जाता रहा। लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपने रोब पर कायम रहे और अपने मुल्क तुर्की में काफ़ी तब्दीलियां की और बहुत ही अच्छा निज़ाम कायम कर रखा था। लेकिन आपको वर्ल्ड वार 1 के हवाले से बताते चलें कि इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी के साथ शमूलियत इख्तियार की। अपनी फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में जब आपको ये भी इनके साथ बताते चलें कि जर्मनी में जब वार हुआ था तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हामिद भी शामिल थे, और सुल्तान अब्दुल हामिद जो कि इनके भाई हैं उस वक्त मौजूद थे। और उसके बाद आपको बताते चलें कि जब जर्मनी और की जब जंग हुई थी तब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और उसके बाद बल्कान वार 1 और 2 में भी इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। बल्कान वार 1 और 2 जो कि 1912 और 1913 में हुई थी, उस वक्त इनकी कमज़ोरियों की वजह से, यानी कि हुक्मरान तो सख्त थे लेकिन गद्दारों की वजह से ये हम वहाँ पर चकमा खा गए, यानी कि दुश्मन ने इनको चकमा दे दिया और बहुत ही कशीदगी की वजह से लड़ते हुए भी इन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई करते रहे और अपनी सल्तनत का नाम बुलंद रखा। लेकिन इनमें मौजूद बहुत बड़े बड़े गद्दार भी मौजूद हैं। गद्दार तो आपको पता है शुरू से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े गद्दारों की वजह से इनकी सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि जो कि इनके भाई थे सुल्तान अब्दुल हामिद, उनके बारे में हमारी अगली वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तो जी नाज़रीन, इसके बारे में आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि महमद पंजम ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। इस्लामी रियासतों में इन्होंने अपना दौरा मुकम्मल पूरा किया था और जर्मनी में कुछ दोस्त इनके मौजूद थे, जिनकी वजह से इन्होंने जर्मनी का साथ भी दिया और हक़ व बातिल में फ़र्क करने का भी मज़ीद लोगों को बताया। और आपको ये भी इनके बारे में आगाह करते चलें कि बहुत ही रहमदिल इंसान थे, लेकिन अगर कोई गलती करता था तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती थी। सुल्तान महमद पंजम ने अपना दौरा खिलाफत बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा, लेकिन उनका इख्तिताम जो आपको हम बता रहे हैं कि जुलाई 3, 1918 को वफात पा गए।
کیونکہ دشمن کافی زیادہ ہو چکے تھے اور دوست بہت کم رہ چکے تھے، لیکن مخالفوں کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے سلطنت کو قائم رکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ سے ہی غداری کا سلسلہ شروع تھا۔ تب سے لے کے آج سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک کوئی نہ کوئی غدار ان میں موجود رہا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچتا گیا، اور آخرکار یہ نقصان سلطنت عثمانیہ کو لے کر ختم ہوا، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے اختتام پر ہی ختم ہوا۔ تو جی ناظرین، محمد پنجم جو تھے، ایسے حکمران تھے جو کہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی کے عظیم سلطانوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آخری دور حکومت آیا، آخری بادشاہ تھے، ان پر دباؤ کافی زیادہ تھا اور مشکلات بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مشکلات کو سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان محمد پنجم نے جو کہ دشمن پر دباؤ ڈال چکے تھے، مکمل طور پر پڑاؤ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کو کافی مشکلات دیکھنی پڑیں، اور 1918 میں ان کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، باغیوں کی وجہ سے، غداروں کی وجہ سے ان میں موجود، اور دشمن جو کہ کافی مقدار میں موجود تھے، مقدار کا کیا کہنا ہے کہ دشمنوں کی تو حد ہی نہ تھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ کافی مضبوط سلطنت تھی۔ سلطان عبدالحامد دوم، جن کے بعد یہ سلطان مقرر ہوئے تھے، انہوں نے بھی کافی سلطنت عثمانیہ کے لیے کافی کچھ کیا تھا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ ان 36 حکمرانوں میں سے ایک حکمران کے بارے میں تھی، جو کہ بہت ہی غضبناک، اچھے، رحم دل اور نیک انسان تھے، سلطان محمد پنجم، اور انہوں نے 77 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ اب ان کا جو مزار ہے، ان کا مقبرہ ہے، وہ موجود ہے استنبول میں۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔